Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. A computer software company has broken down the process of integrating a computer system into its operation into several steps. These relationships into different steps are shown in the accompanying table. तो यहाँ पर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटीग्रेट करने के रेफरेंस में सेवरल स्टेप्स के रेफरेंस में ऑपरेशंस को फॉलो किया है। अब इनके रिलेशनशिप को आपको डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे आपको ABCDEF अप टू डेस L तक। इनके प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं आपको। A और B स्टार्टिंग एक्टिविटी है, C फॉलो कर रही है A को, D A को, E फॉलो कर रही है B को, F भी B को फॉलो कर रही है, G C को, H C कॉमा D को, इसका मतलब C और D मर्ज एक्टिविटी होंगी। I फॉलो कर रही है G को, J फॉलो कर रही है H कॉमा E को, यानी कि H और E मर्ज एक्टिविटी होंगे। K फॉलो कर रही है F को और L फॉलो कर रही है I J और K को, यानी कि I J K ये तीनों क्या होंगी, ये तीनों मर्ज एक्टिविटी होंगी। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर। फर्स्ट वन, ड्रॉ अ पर्ट चार्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। और सेकेंड वन है फाइंड द प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको पहले तो पर्ट नेटवर्क को ड्रॉ करना है। तो पर्ट नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग एक्टिविटी को। स्टार्टिंग एक्टिविटी दे रखी है आपको A और B। क्लियर। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्टार्टिंग एक्टिविटी A एंड B की। दिस इज एक्टिविटी A, दिस इज एक्टिविटी B। ये हो गई एक्टिविटी A, ठीक है, एंड दिस इज एक्टिविटी B। तो इसको मैंने A से डिफाइन कर दिया और इसको मैंने डिफाइन कर दिया B से। A का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 18 डेज और B का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 30 डेज। तो A को लिख दिया मैंने 18 डेज और B का टाइम ड्यूरेशन लिख दिया मैंने 30 डेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं आगे क्या फॉलो कर रहा है, C और D दोनों फॉलो कर रहे हैं A को। तो C और D दोनों फॉलो कर रहे हैं A को, ये C हो गया एंड दिस इज D। एक्टिविटी C और C का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा 30 डेज और ये है आपकी एक्टिविटी D। एक्टिविटी D का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 24 डेज। ठीक है, अब इसके साथ साथ आगे क्या कह रहा है आपसे, E और F दोनों ही B को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो E और F मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज एक्टिविटी E एंड दिस इज एक्टिविटी F। ये एक्टिविटी E हो गई और ये हो गई आपकी एक्टिविटी F। ठीक है, E का टाइम दे रखा है आपको 42 डेज और F का टाइम दे रखा है आपको दैट इज 30 डेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, G फॉलो कर रहा है C को, G फॉलो कर रहा है C को, लेकिन C और D मर्ज एक्टिविटी है। तो C और D मर्ज एक्टिविटी है, तो इसके रेफरेंस में मैं इन दोनों को C पर, इसको मैं D पर करूँगा, क्योंकि C को फॉलो कर रहा है कौन, G फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आ गया G फॉलो कर रहा है C को और इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 18 डेज। अच्छा, C और D है मर्ज एक्टिविटी और इनको कौन फॉलो कर रहा है, H। तो ये मैंने फॉलो कर दिया, H फॉलो कर रहा है और H कॉमा E दोनों क्या है, मर्ज एक्टिविटी है। तो यहाँ से आप H को फॉलो करेंगे और E पे ले आकर मर्ज कर देंगे इसे। तो ये क्या आ गया, C कॉमा D H फॉलो कर रहा है और H का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 30 डेज। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं ना, आगे क्या कह रहा है हमसे, J फॉलो कर रहा है H कॉमा
जी को। जे फॉलो कर रहा है एच कॉमा ई को। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, आई जे के, ये तीनों क्या है, मर्ज एक्टिविटी है। ठीक है, तो एच कॉमा ई को फॉलो कर रहा है जे, जे को हम इससे कंसीडर कर देते हैं, ये आ गई एक्टिविटी आपकी जे, और जे का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 30 डेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए, आई फॉलो कर रहा है जी को, तो आई फॉलो कर रहा है जी को, तो हम इसको जे पे जाकर मर्ज कर देंगे, क्योंकि आई तो फॉलो कर रहा है जी को, लेकिन ये जे पे जाकर मर्ज होगा क्योंकि आई जे के मर्ज एक्टिविटी है। तो ये आ गया आपके पास आई, और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 30 डेज, आई का 36 डेज, आई का दे रखा है 36 डेज। ठीक है, अब क्या बची आपके पास है ना, के फॉलो कर रहा है एफ को, तो के फॉलो कर रहा है एफ को, यहाँ से इसको मर्ज कर दीजिए यहाँ पे जाकर, दैट्स फाइनल। के फॉलो कर रहा है एफ को, और के का टाइम ड्यूरेशन है 36 डेज। अब आई जे के मर्ज एक्टिविटी होगी, इनको कौन फॉलो कर रहा है, एल, इनको एल फॉलो कर रहा है, तो एक एक्टिविटी आप यहाँ से एल की दिखा दीजिए, दिस इज एक्टिविटी एल, और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 24 डेज। क्लियर है? तो यहाँ हमें दिए हुए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में पर्ट डायग्राम ऑब्टेन हो चुका है, पर्ट चार्ट हमने प्रोजेक्ट के रेफरेंस में ड्रॉ कर दिया है, दैट इज़ क्लियर। अब हम नेम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको देंगे हम 1 नंबर, इसको प्रोवाइड करेंगे 2 नंबर, इसके बाद इसे प्रोवाइड करेंगे 3 नंबर। ठीक है, फिर इसको प्रोवाइड करेंगे 4 नंबर, और इसे प्रोवाइड करेंगे 5 नंबर। 5 के बाद ये यहाँ पे जगह मर्ज हो रही है, तो इसको प्रोवाइड करेंगे 6 नंबर। 6 के बाद एफ, तो ये हो जाएगा 7 नंबर, और ये हो जाएगा 8 नंबर, ये हो जाएगा 9 नंबर, और ये हो जाएगा 10 नंबर। तो 10 इवेंट्स हमारे पास इस तरह से अवेलेबल हैं। क्लियर? अब हम इन इवेंट्स के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे। तो उससे पहले तो मैं ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट कर लेता हूँ। तो 1 के रेफरेंस में E1 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही 2 के रेफरेंस में यहाँ नोट करूँगा मैं E2 L2। 3 के रेफरेंस में E3 L3। 4 के रेफरेंस में E4 L4। 5 के रेफरेंस में E5 L5। 6 के रेफरेंस में E6 L6। ऐसे ही E7 L7। E8 L8। E9 L9। E10 L10। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं E1 को क्या रखना पड़ेगा, 0। अब EJ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, EI प्लस TIJ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ सेकंड इवेंट के लिए हम डिटरमाइन करते हैं, E2 के लिए कितनी होगी, 0 + 18 यानी कि 18। ऐसे यहाँ पे E3 की वैल्यू निकालते हैं, 0 + 30 यानी कि 30। ठीक है, 30 + 30 दैट इज इक्वल टू 60। यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब इसको आगे फॉलो करते हैं। ये 18 + 30 ये आएगा 48। ठीक है, 48 + 18 तो 48 होता है 58 और 8 64, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ अंदर की वैल्यू निकाल लीजिए। यही 18 + 24 ये दो तरफ से आ रही है, एक तो ये एक्टिविटी मर्ज हो रही है, एक एक्टिविटी ये मर्ज हो रही है। इसका करस्पॉन्डिंग आएगी 18 + 24, तो 24 14 और 8 42 42 आएगी, और इसके अकॉर्डिंग 48 + 0 यानी कि 48 आएगी। तो हम कंसीडर करेंगे 48 को। ठीक है, अब देखिए 48 + 30, 48 + 30
तो ये वैल्यू कितनी आएगी इसके अकॉर्डिंग, 4 और 3 7 78, 78 आएगी। और यहाँ से देखिए 30 + 42 ये कितनी आएगी, 40 30 70 72 आएगी। तो हम कितना काउंट करेंगे यहाँ पर, 78 को काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ 3 एक्टिविटीज़ मर्ज हो रही हैं, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। 64 + 36 कितना आएगा, 100 हो जाएगा। 78 + 30 कितना जाएगा, 108 हो जाएगा। और 60 + 36 कितना जाएगा, 96 हो जाएगा। तो हम कितना काउंट करेंगे, 108, क्योंकि इन तीनों में 108 मैक्सिमम है। अब 108 में 24 ऐड कर दीजिए, तो 24 और 8 32, 132। तो इसका जो E10 की वैल्यू होगी वो होगी 132। तो इस तरह से फॉरवर्ड पास मेथड के बेसिस पर हमने सारी ई वैल्यूज़ ऑब्टेन कर ली हैं। अब हम ऑब्टेन करेंगे एल वैल्यूज़, तो बैकवर्ड पास मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए। और बैकवर्ड पास मेथड के अकॉर्डिंग जो ई की लास्ट वैल्यू होती है वही एल की लास्ट वैल्यू हम कंसीडर कर देते हैं। तो E10 की वैल्यू 132 है, इसका मतलब L10 की वैल्यू भी 132 होगी। अब हमें Li निकालना है, तो Li का मतलब जो अर्लियर इवेंट है उसका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Lj - Tij। तो 132 - 24 कितना जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 108 - 36, तो 108 - 36 कितना जाएगा, दैट विल बी 6 गया 2 और 10 में 3 गया 7, 72। इट विल बी इक्वल टू 72। याद क्लियर हो गई हमें, ठीक है। 72 में से 18 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और यहाँ पर बर्स्ट हो रही है, तो इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 108 में से 30 माइनस कर दीजिए, यह आएगा 78, ठीक है। 78 में से 30 माइनस कर दीजिए, तो 7 में 3 4, यह आएगा 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ 48 में से 0 माइनस करेंगे तो 48 आएगी, और 72 में से 18 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4 और 6 में से गए 5, 54 आएगा। मिनिमम कितना, 48। तो यहाँ हम 48 को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं 108 - 36 कितना जाएगा, ये 8 में 6 गया 2 और 10 में 3 गया 7, ये हो गया 72। 72 - 30 कितना आएगा, 42। और यहाँ से देखिए 78 - 42, तो 8 में से 2 गया 6 और 7 में 4 गया 3, 36। तो 36 को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम है दोनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे 2 एक्टिविटीज बस्ट हो रही है ना, तो इसी वजह से इसका करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू आई 78 - 42 यानी कि 36, और इसका करस्पॉन्डिंग आई 72 - 30 यानी कि 42। तो 36 मिनिमम है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा। अब आगे देखिए यहाँ से 48 - 30 कितना गया, 18। और यहाँ से देखिए 48 - 24 यानी कि 24 कितना मिनिमम है, 18 मिनिमम है दोनों में, 18 और 24 में। तो 18 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए 18 - 18 = 0 और 36 - 30 = 6। मिनिमम कितना है, 0, तो 0 को कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से सारे इवेंट्स के रेफरेंस में मैंने एल वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को। तो पहले तो हम उन पर्टिकुलर इवेंट्स को टिक कर लेते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ सिमिलर हैं। तो यहाँ सिमिलरिटी है ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ में। इसके बाद ये भी सिमिलर है, सेकेंड वाली, फर्स्ट वाली तो है, सेकेंड वाली भी सिमिलर है। इसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट सिमिलरिटी कहाँ है, नेक्स्ट सिमिलरिटी है यहाँ 4 में। इसके बाद यहाँ भी सिमिलरिटी है 5 में, ठीक है। इसके बाद सिमिलरिटी कहाँ है, 6 में है सिमिलरिटी। 6 के बाद 9 में सिमिलरिटी है, 9 के बाद 10 में सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहलाएंगी, 1 to 2 यानी कि ए, 2 to 4 यानी कि सी, ठीक है। 4 to 5 ये तो डमी एक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 5 to 6 यानी कि एच, 6 to 9 यानी कि जे, और 9 to 10 यानी कि एल। ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी हमारे पास, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ये हो गई हमारे पास ए कॉमा, ए के बाद ए तो रहेगी, ए के बाद आएगी सी, सी के बाद नंबर आ जाएगा, यहाँ से आप चलेंगे ना, ए सी और डी भी है, डी भी क्रिटिकल एक्टिविटी है।
इसके बाद एच है, एच क्रिटिकल एक्टिविटी है, एच के बाद जे है और जे के बाद एल है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्रिटिकल एक्टिविटी आ गई। अब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, देखिए क्रिटिकल पाथ में 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 9 और 9 to 10, ये क्रिटिकल पाथ हो गया मेरा। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 9 और 9 से 10। ये मैं कह सकता हूँ क्रिटिकल पाथ होगा मेरा A to C, C to H, H to J और J to L। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज नोन एज द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज मैंने डिटरमाइन कर ली है, क्रिटिकल पाथ मैंने डिटरमाइन कर लिया है। अब प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम निकालते हैं हम यहाँ पर। प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए तो ऐड करते चले जाइए यहाँ पर। ए का टाइम ड्यूरेशन है 18 डेज। इसके बाद ए के बाद करेंगे हम कंसीडर सी को, सी का टाइम ड्यूरेशन है 30 डेज। सी के बाद एच का टाइम ड्यूरेशन है 30 डेज, फिर जे का है 30 डेज और फिर एल का है आपके पास 24 डेज। ठीक है, तो 30 और 10 40 48 और 30 78, 78 30 108, 108 और 24 132, कितना गया ये, दैट इज इक्वल टू 132 क्या वीक्स, क्योंकि वीक्स में आपको दे रखी है सारी टाइम ड्यूरेशन। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन आ गया प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, दैट इज इक्वल टू 132 वीक्स। ओके, तो इस तरह से हम दिए हुए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को डिटरमाइन कर लेते हैं। और ये किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए जो एल की लास्ट वाली वाई है और ई की लास्ट वाली वाई है इसके इक्वल है। तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को डिफाइन करता है। ओके, थैंक यू।